जी, एक प्रश्न था, जैसे कि इन दिनों समाज में हमारे बहुत सारे धर्म के ऊपर विवाद चल रहे हैं। जैसे कि हिंदू अपनी लगाता है, मुस्लिम अपनी लगाता है। अभी हाल ही के समाज में देखा गया है कि एक मुस्लिम स्त्री कहती है कि हिंदुओं में बुर्के पहनने का रिवाज चल रहा है। रिवाज था, क्योंकि उन उन्होंने रामायण से एक प्रकरण लिया था, जैसे कि लक्ष्मण जी ने सीता जी के मुख पर दृष्टि नहीं डाली थी, क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनती थी। तो इस बात को लेकर कई मुस्लिम औरतों ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। बुर्का नहीं पहनती थी स्त्रियों ने, मुस्लिम स्त्रियों ने जी नहीं, क्या कहा? रामायण रामायण में सीता जी बुर्का नहीं पहनती थी, इस कारण लक्ष्मण जी ने। बाकी सारी स्त्रियां रामायण में बुर्का पहनती थी। अगर हम ही प्रश्न करें उनसे, अरे छोड़ो ये समाज का लफड़ा, ये चक्कर, ये दुनिया भर के लड़ाई झगड़े कि सब लोगों ने बांट लिए, हमने बांट लिए, कोई कुछ नहीं है, ना कोई मुस्लिम है ना कोई कुछ है। सबका एक कुल, सबकी एक जाति, सबके लिए एक परमेश्वर, एक धर्म, एक ईश्वर, सबके शरीर एक से, कुछ भी अलग अलग नहीं है। और रही बात ये कपड़ों के झगड़े की, तो उनको झगड़ने तो हमारा कोई विषय ही नहीं, हम क्यों उसमें अपना सर और पैर घुसेड़े, हमें आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों बोले? हाँ, तो क्या कहती है वो, बुर्खा नहीं पहनती थी सीता जी। जी, और रामायण में तो कुछ स्त्रियां हम भी जानते हैं, कौशल्या जी हो गई, सुमित्रा जी हैं, कैकेयी हैं, एक मंथरा भी थी, अब चाहे जैसी भी थी, वो उससे मतलब नहीं, स्त्री थी। तुमने स्त्री का प्रश्न उठाया, तो हमारे लिए स्त्री हम लेकर चल रहे। और फिर 4 स्त्रियां और भी, 3 तो स्त्रियां वो हो गई महाराज दशरथ की पत्नियां, और 10 सहस्त्र स्त्रियों का वर्णन आता है उनके हमारे वाल्मीकि रामायण में, अन्य अन्य रामायणों में भी, कि उनकी कई स्त्रियां थी। ये तो 3 तो प्रधान पटरानियां थी। सहस्त्रों स्त्रियों के पति थे, और 3 ही, उन सबको छोड़ो, 3 ही को लेके चलो, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, और फिर एक मंथरा, और फिर आ गई 4 बहुएं। कितनी हो गई? 8 स्त्रियां उस घर के अंदर हो गई। श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला और परांबा जगत जननी सीता जी, 4 स्त्रियां। और 4 स्त्रियां वो, 3 पत्नियां, एक मंथरा। किस मुस्लिम ने, किस ईसाई भाई ने, या किस हिंदू ने ही ये पढ़ा या देखा या सुना अपने दादों परदादों से? किस ग्रंथ में अवलोकन स्वाध्याय किया कि कभी प्राचीन काल में भी बुर्खा पहना जाता था? अब बुर्खा काले ही रंग का क्यों? हम प्रश्न करें। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नकर्ता का, आपका प्रश्न ऐसा है कि अनुमान लगा रहे हैं, शायद अगर सही कहें तो बोलो, नहीं कहें तो बताओ, वरना दोबारा से प्रश्न हमें समझा कर पूछो। हमारा समझने का अर्थ ये हो रहा है कि आप ये प्रश्न कर रहे हो कि सीता जी ने बुर्खा नहीं पहन रखा था, यदि पहनती तो लक्ष्मण क्या करते? फिर देख लेते मुंह की तरफ, जब मुंह ही ढका रहता तो देखते क्या वो? फिर चाहे बुर्खा देखो चाहे मुख ऐसे मत देखो, एक ही बात तो हुई, दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? ऐसे नहीं देखा और बुर्खा पहनती तो क्या करते? समझ ही नहीं आ रहा कुछ, क्या प्रश्न करना चाहते थे? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। कि सीता जी बुर्खा नहीं पहनती थी, अपनी स्त्री भी तो लक्ष्मण जी की उर्मिला कभी बुर्खा नहीं पहनती थी, रामायण में ये लिखा हुआ है कि बुर्खा पहनती थी, इसलिए लक्ष्मण जी उनका मुख भी नहीं देख पाते थे। क्या कहें, क्योंकि प्रश्न ही हमें ठीक नहीं लग रहा। और चलो अगर हमें ही कहें कि अगर पहने तो क्यों पहने, क्यों पहने?
तुमने अपनी बहन बेटियों को अगर बुर्का पहना दिया, ढांक दिया, तो ढको उनको, घोंट कर मार दो उनको। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं। अजी आपके यहाँ तो बड़े बड़े घूंघट प्रथा है। घूंघट प्रथा आई कहां से? ये कुछ समय पहले भी एक प्रश्न किसी ने किया था, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया था। सीधा प्रश्न था। प्रश्न ये था, इसको भी इसी में जोड़कर ले चल रहे हैं, उत्तर उनके पास स्वयं पहुंच जाएगा। उनका प्रश्न भी बताए चले। वो कहते हैं, उन्होंने पूछा, प्रश्न सही था कि घूंघट प्रथा आई कहां से? क्या घूंघट अत्यंत आवश्यक है? इतना आवश्यक कि बहन बेटियों को अगर घूंघट मारने का अभ्यास नहीं है, ये लाज घूंघट 4 फुट का घूंघट किए हुए, अच्छा वो गिरे ही पड़े। किसी भरे हुए बाजार में जा रही है, उसको चलना नहीं आ रहा, प्रथम साड़ी पहनी, घर में अपने दूसरे वस्त्र पहनती थी। माता पिता के यहाँ थोड़ी सी स्वतंत्र रहती हैं बेटियां, और जब ससुराल में आती हैं तमाम उनको दूसरे परिवार से जुड़कर अनेकों चीज़ों को अपनाना भी पड़ता है, कई वस्तुओं को फॉलो करना पड़ता है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो साड़ी भी पहननी पड़ती है। और उसको अभ्यास ही ना हो तो वो तो इतना बड़ा घूंघट भी करे और साड़ी भी संभाले, अब वो जल्दी जल्दी चले भी, ना चले तो बिछड़ जाए, तो गिरी पड़ेगी मुंह के बल। तो क्या ये आवश्यक है? ये तो हमारा हुआ, लेकिन उन महोदय का प्रश्न ये था कि क्या घूंघट इतना आवश्यक है? ये आया कहां से? देखो, इसी में जोड़ देते हैं। और वो विधर्मी और विजातीय लोग क्या कर रहे हैं वो हमको मतलब नहीं, वो मनुष्य हैं शरीर से, वो ठीक है, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो कर रहे हैं वो करते रहें, वो जो करवा लें सो सब ठीक, उनके तो जो जो होता है वो भी हमको पता है, कहेंगे नहीं, आप लोग भी जानते ही होंगे। ठीक है, और आवश्यक भी नहीं समझते, अप्रासंगिक है। उनके वो चाहे बुर्खा पहनाए और चाहे कुछ भी पहनाए, जो कुछ पहना दें। अपने यहाँ की बात कर सकते हैं, क्यों विवाद खड़ा करें? पता है यहाँ जरा सा कुछ बोलो तो वहां पहुंच जाता है, बिना कुछ कहे हो जाता है। और आजकल तो ऐसा समय इतना खराब आ गया कि लोग वो भी सुन लेते जो हम कहते ही नहीं है। हम अपना ही अनुभव बता रहे हैं। पहले लोगों को ये शिकायत थी कि किसी से बोलते ही नहीं, चुप चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। थोड़ा बोलना शुरू हुए तो कलंक लग गए, ऐसा कहते हैं, हमारी स्त्रियों को ऐसा बोलते हैं, हमसे ऐसा बोलते हैं, ये लड़ाकू विमान है, ऐसी ऐसी संज्ञाएं, ऐसे ऐसे सुंदर शब्दों से नवाजा हमको इस समाज के लोगों ने। किसी को नहीं छोड़ते। अरे अपने माता पिता को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ा, अपने पिता को नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल में पड़ा, उनको कोई देखने नहीं, लड़का बहू कमरा खाली करके अलग हो गए। इनकी टहल कौन करे? ससुर की। वो लोग हमारे किरदार बिगाड़ने चले थे, जिनके किरदार खुद मरम्मत मांग रहे, हमारी शख्सियत बिगाड़ने चले थे वो। किसने अच्छा किया? वरना क्या एक कारण था जो हम तुम्हारी आंखों की किरकिरी बन गए, हम तुम्हें बुरे लगने लगे, तुमने डट कर टिक कर नहीं रहने दिया हमें कहीं। कुछ जलते हुए प्रश्न हमारे पास भी हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, ये लिख लो। तो वो कुछ भी पहनाए, हमें वो हमारा विषय नहीं, हम अपनी बात पर आते हैं। घूंघट प्रथा ये आई तब से जब हमारा देश परतंत्र हुआ। परतंत्र ये आए फिरंगी लोग, अंग्रेज लोग, और उस समय का कहर जो हमारे देश पर टूटा, भीषण अत्याचार, कौड़ों की मार, मनमाना काम लेना, और भी बहुत कुछ है, आप सब पढ़ चुके हो। हमने भी अपने समय पर सांसारिक स्कूल की जो किताबें हैं वो उनमें पढ़ा सुना है। और इतिहास तो ठीक से कोई बताता ही नहीं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का हो और चाहे कोई भी बाई का हो, और चाहे किसी भाई का हो। औरंगजेब है, टीपू सुल्तान है, कि हैदर अली है, कि ये है, कि वो है, चाहे अकबर हो, चाहे बीरबल हो, चाहे शाहजहां, चाहे मुमताज, और भी तमाम है जो आप हिस्ट्री कहते हैं जिसको, उसमें पढ़ते हो। कुछ भी नहीं पूरा, इतिहासकार भी ढूंढ ढूंढ हार जाते हैं, पूरा नहीं मिलता, फिर मन गढ़ंत उसमें कहानियां लिखते हैं, और आप उसी को याद करके उन प्रश्नों के उत्तरों को लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, अति लघु, अति दीर्घ, ऐसा पढ़ते हो, और पढ़कर उसको लिखकर पेपर में, एग्जाम्स में, परीक्षाओं में पास होते हो।
उससे लेना देना कुछ होता नहीं। उसके बाद तुम्हें नमक तेल लकड़ी याद हो जाती है, तुम पास होकर बैठ जाते हो। गए टीपू सुल्तान भाड़ में, हो गए हैदर अली, गए शाहजहां मुमताज, वो दवाई पड़े हैं उसमें ताजमहल के अंदर, और उनके विषय में हम पढ़ा करते हैं। क्यों जी? इससे हमारी क्या स्वार्थ सिद्धि हुई? मानव शरीर को लेकर जो हम आए तो उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया। भजन के लिए आए थे, इन मुमताज, शाहजहां और इन सबसे हमें क्या लेना देना? लेकिन हम पढ़ते हैं, सांसारिक कायदा कहते हैं इसे। अजी आवश्यक है, पढ़ना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, चाहे अवांछनीय हो, जरूरत ना हो, लेकिन पढ़ना पड़ता है। ऐसे माँ बाप भेजते हैं जबरदस्ती, जाओ पढ़ो इतिहास, भूगोल, गणित। एक लिमिट में पढ़ाई जितनी हो जाए उतना ठीक, उसके बाद अपना समय भगवत भजन के लिए दे, अपना कल्याण के लिए दे। अधिक ज्यादा पढ़ लेता है ना, उसको ज्यादा दिमाग हो जाता है, और कई बार इतना हो जाता है कि पागल ही हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं लोग। क्यों? पढ़ाई सही दिशा में मिलती नहीं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कुछ कमाते धमाते नहीं, उनको कोई नौकरी देता नहीं। अब स्त्री जाके किसी गेट पर खड़ी हो जाए तो पढ़ी लिखी नहीं है, ना शक्ल है, ना सूरत है, और ना उसके पास कुछ है, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिज्यूम नहीं। आवश्यकता है, आ जाइए मैडम, आ जाइए, बुला लेते, वैकेंसी तुरंत मिल जाएगी। लड़की है या कोई स्त्री चली जाए तो फटाफट नौकरी है। और पुरुष प्रधान इस देश में पुरुषों को ही नौकरी नहीं मिलती, पढ़ा लिखा बेचारा घूम रहा है ऐसे ही, उसके जूते घिस जाते हैं भाग भाग के, डिग्रियां लिए हुए, सब कुछ लिए हुए, उसके बावजूद उसको कोई नौकरी, उसको कोई काम देने के लिए राजी नहीं। छोटे छोटे काम करके गुजारा कर रहा है, कई बार बैठा रहता है। माता पिता ने पढ़ा लिखा के उसको बड़ा करके तैयार कर दिया, किंतु अब वो, उसका फर्ज बनता है कि घर में भी अगर हम कुछ दें तो जितना धन हमारी कमाई, हमारी माता पिता की कमाई लगी है, जितना धन हम पर खर्च किया गया है, उस पैसे की हम भरपाई कर दें, पढ़ लिख कर कुछ अच्छी पोस्ट पर हमें कुछ हमारी नियुक्ति हो जाए, हम ज्वाइन कर लें, तो यथासाध्य हम उसे पूरा कर लेंगे। 5, 6, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, सब कुछ जो योग्य होते हैं कर लेते हैं, जिनको मिल जाती है भाग्य है, नहीं होता नहीं करते। उनको मिलती ही नहीं, उनको कोई पूछता नहीं, क्योंकि वो पुरुष है, वो लड़का है, उसको कोई नहीं देगा। नो वैकेंसी सुनकर, देखकर गेट पर उसको बोर्ड लौटना पड़ता है। इतने अत्याचार हमारे देश पर उस समय पर हुए, तो ये इतिहास अधूरा मिलता है आपको। सही सही इतिहास न किसी का मिलेगा, न मीरा का मिलेगा, न संतों का मिलेगा। ये इतिहासकार भी आधा सिर पैर उड़ाकर लिखते हैं, ये सत्य बोल रहे हैं, पूरा पूरा नहीं, ये खुद उसमें सशंकित रहते हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा। तो विषय पर आते हैं कि घूंघट प्रथा तब शुरू हुई जब हमारा देश बंधन में आया और परतंत्र हुआ, अंग्रेजों के वश में हुआ, और यहाँ पर अत्याचार, बहुत ज़्यादा कहर सितम ढाए हमारे देश के ऊपर। हमारी बहन बेटियों, हमारी स्त्रियों, हमारी माताओं की अस्मिता लूटी जाने लगी, लाज लूटने लगी। घर से खींचकर बाहर ले जाते थे, घर में घुसकर बल प्रयोग करना, उन पर जबरन बलात्कार करना, उनको, कई लोगों को मार डालना, हत्या कर देना, ये सब हुआ। रास्ते में उनसे मजदूरी का काम लेना, माताओं बहनों से, स्त्रियों से। हमारे समाज की, हमारे देश की, भारत की बात हम कर रहे हैं, उनसे बोझा ढुलवाना, कौड़े बरसाते जाना, अनेकों प्रकार के जुल्म अत्याचार हुए। वो तो वो जा रही हैं जब लेकर तसला सिर पर कोई बोझ लेकर, तो उनको रास्ते में ही आए और उनके ऊपर कुदृष्टि डालनी, उनके ऊपर बुरी नजर रखते थे। तो ये भारत की नारी उस समय की अपना मुख ढक लेती थी, अपने इस आंचल से, इस वस्त्र से मुख ढक लेती थी। घूंघट प्रथा प्रारंभ हो गई। तो क्यों जी? आपके कहने का मतलब ये है कि घूंघट प्रथा प्रारंभ हो गई तो उससे पहले घूंघट नहीं हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। आप ये सिद्ध करो। सिद्ध करते हैं, देखो, शास्त्रीय बोलेंगे, अपना नहीं बोलेंगे। रामायण उठाकर देखो, सबके घर में तुलसीदास जी की रामायण है, पढ़ लेना। तुलसीदास जी की रामायण जब बालकांड हुआ, अयोध्या कांड प्रारंभ हो गया। तो जिस समय राम का विवाह हुआ, तो उसमें आप ध्यान से पढ़िए, जब चारों बहुएं जनकपुरी अर्थात नेपाल की सीता जी थी, नेपालन वहां की लड़की हुआ करती थी। चारों कन्याएं जब आ गई, चारों बहनें लगी रिश्ते में, संबंध में, तो आज भी कहीं कहीं विवाह हो जाते हैं। हमने देखे हैं, जहाँ पर हम रहे हैं तो हमने बहुत जगह देखा है कि एक ही घर की 2 बहनें सगी हो गई, या फिर चाचा ताऊ की हो गई, इस प्रकार की बहनें सगे 2 भाइयों के लिए आ जाती हैं। ये सत्य कह रहे हैं, हमने खुद देखा। तो और कई कई विवाह हमारे सामने ही हुए इन 10-20
सालों में। तो उसी प्रकार ये वैसे तो राम जी की साली लगी रिश्ते में, संबंध में, क्योंकि सीता जी से छोटी है उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इस नाते ये साड़ू भी हो गए, भाई अपने सगे। देखो एक ही घर में क्या हो रहा है। और इस नाते सीता जी तीनों की एक से एक ऊंची वाली, सबसे छोटी वाली की जेठानी होती चली जाती है, सबसे छोटी छोटी जो होती जाती है वो देवरानी भी हो गई, सगी बहने। और वैसे तो घर में बहुएं हुई, और वैसे राम उनके जीजा भी लगे, ऊपर ऊपर के सब नीचे वाली के जीजा लगते हैं, होते हैं ना। तो जब राम जी आए चारों कन्याओं का विवाह हुआ, और जब आए तो जब घर के अंदर बहुओं का स्वागत सत्कार होता है, बड़ा भव्य तरीके से होता है कि बहू प्रथम दिन घर के भीतर प्रवेश करती है, पदार्पण करती है, अपना पग रखती है। तो जिस समय बहुएं आई तो पढ़ लेना श्री हमारे रामचरितमानस में, रामायण जी में, कि दशरथ जी ने उन चारों पुत्रों को अपनी गोद में बैठाया था। तो क्यों जी, कोई ससुर आज तक आपको गोद में बैठाया हुआ बहू को, पुत्र वधू को जो अपनी पुत्री के समान गोद में बैठाए, कोई ससुर देखा आपने ऐसा, जो किसी कन्या को, अपनी पुत्र वधू को गोद में बैठाए? और वही राम क्या कह रहे हैं जिस समय बाली की छाती में बाण मारा, तो कहते हैं अनुज वधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी। किष्किंधा कांड। ये कन्या के समान होती है, अपनी पुत्री के समान, अनुज वधू भगिनी और सुत नारी, अपने सुत की नारी जो पुत्र की स्त्री जो होती है, बहू, ये अपनी कन्या के समान है, गोद में बैठा रखा है। तो कन्या के समान दशरथ जी ने अपनी पुत्रियों के समान माना सीता जी को, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति जी को, तो गोद में बैठाएंगे। पढ़ लेना घूंघट कहां गया था, कहां था घूंघट, कहीं नहीं लिखा हुआ। द्रौपदी ने महाभारत में कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, शांतनु तो जो हमारे थे, और ये जो आपके हो गए महाराज पांडु, ये तो पांडवों के बाल्यकाल में ही इनका प्राणांत हो गया, देहावसान हो गया था, तो उनकी तो बातें यहाँ पर अप्रासंगिक है। किंतु कौरवों का पिता, दुर्योधन का पिता, अपने भी ससुर महाराज पांडु का बड़ा भाई, जेठ लगा ना, जेठ किनका लगा, कुंती का। तो ये तो जो हमारी सासी के जेठ हैं, तो द्रौपदी के लिए तो बहुत ऊंचे हो गए वो। उन धृतराष्ट्र से भी किस दिन द्रौपदी ने घूंघट किया था, आड़ की थी, ओट की थी, वस्त्र की, बताना जरा। कभी नहीं किया था। और भी ऐसे तमाम हवाले उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, आशा करते इतने में समझ गए होंगे। तो हमारे जितने भी इतिहास में हुई स्त्रियां, ये सर्वसम्मानिता नारियां हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम, जो राम के घर की हैं, और द्रौपदी कुलवधू है, और वो भी देवी का शक्ति का अवतार थी, ये हमने कई बार बताया है। द्रौपदी पांडव प्रिया, नारद पांचरात्र। तो घूंघट प्रथा कब आई? ये अर्वाचीन है, अभी कुछ समय पहले की है। जब अंग्रेज लोगों ने ऐसा किया तो माएं बहनें अपना आंचल से मुख ढक कर चली जाती थी, घूंघट शुरू हो गया। वो करते करते चल ही पड़ा। अब तो कम हो रहा है, और किस हद तक कम हो रहा है वो आगे हमें कहने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि घूंघट से हटकर वो अब कहाँ पहुंच गया, वो भी छोड़ो, अब तो सिर के ऊपर भी पल्लू रखे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जेठे के सामने खड़ी हैं, ससुर के सामने सिर खुजलाकर झाड़ झोंपड़ा खड़ी हुई हैं, और सिर खुजलाकर बात सुनती हैं। सुनती ही नहीं किसी की, कई बार तो सामने जेठ और ससुर आ जाते हैं, बैठी रहती हैं। मैं हम सबकी नहीं कह रहे, बहुत सी मान मर्यादा वाली स्त्रियां अभी भी हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो शिक्षित हैं और संस्कार से युक्त हैं। कुछ की बात कर रहे हैं। रही बात बुरखे की, तो उनको बुरखे में अगर रहना है तो वो बुरखे में ही रहने दो, आगे बिना कहे बहुत समझ लो, ठीक है। और रही बात जो तुम्हारे धर्म की, कि ऐसा है कि वैसा है, कि वो हो रहा है कि वो हो रहा है, वो आता वो बोल जाता, वो आता वो बोल जाता है। कितने दिन रहता है? 4 दिन। और आजकल तो अपने आप को मीडिया के सारे सामने आने के लिए, बड़े पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए लोग ऐसा करने लगे। किसी भी चीज की सुर्खियां बनने के लिए आगे आके खड़े हो जाएंगे फटाफट। कुछ नहीं करते, क्या है
तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या योगदान है? कुछ नहीं। गाल बजाने के लिए आ जाते हो, भीड़ के आगे रैली निकल रही, खड़े होकर मोमबत्ती लेकर। हम भी इसमें एक हिस्सा रहे थे। तमगा दे देगा तुम्हें कोई गोल्ड मेडल, लेकिन एक फितूर सा वार है सर के ऊपर। पता नहीं क्या मंशा रहती है, हमें तो भगवान ने बचाए। तो जो कर रहा है करने दो, इस चक्कर में, इस विवाद में स्वयं को मत डालो। जो कर रहे हैं उन्हें करने दो और अपने धर्म पर दृढ़ रहो। और ये घूंघट प्रथा आवश्यक नहीं है, बहन बेटियों को खुला रहने दो। खुले का अर्थ आंखों का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा। अब ये नहीं है 3 गज का घूंघट काढ़े और अंदर से सास ससुर से जेठ से सबसे जीभ चला रही है, पूरे ससुराल में दंगा फसाद मचाए रखती है, लड़ाई और कोर्ट कचहरी की धूल चटा देती है। ऐसा तबाह हो रहा है, सुनने को मिलता है। तो जब मान मर्यादा, किसी की इज्जत आबरू ही नहीं, किसी की लाज नहीं, कोई सम्मान नहीं, सबको तुम ताक पर रखकर सारी मान्यताओं को दरकिनार करके तुम चली जा रही हो, तो वो घूंघट तुम चाहे कितना भी बड़ा ओढ़े रहो, लेकिन भीतर से तो तुम सम्मान करती नहीं, तो हटा ही दो उसको। और जो यदि सम्मान कर रही है तो सिर पर इतना पल्लू भी यदि उसकी सीमंत पर्यंत अर्थात मांग तक रखा हुआ है, माथे से लेके पूरा मुख भी दिख रहा है, किंतु पिताजी और बड़े भाई का सम्मान करती है, जेठ का, और घर में छोटों को प्रेम प्यार, देवर को और बच्चों को, जो भाई अपने जेठ के बच्चे हैं, अपनी जेठानी के बच्चे हैं, इन सबको प्रेम देती है। बस काफी है, घर स्वर्ग है, वो स्वर्ग है। और जिस घर में स्त्रियां इस प्रकार की देवियां होती हैं, उस घर की नींव बुनियाद कोई हिला नहीं सकता। और जिस घर में स्त्रियां फूहड़, अनिष्ट अमंगलकारिणी, व्यर्थ संभाषणी, क्रोधित, चिड़चिड़ी, ईर्ष्यालु, डाह रखने वाली, चुगलखोर, निंदित कर्मों में प्रवृत्त होने वाली, दूसरों के घरों में घुसने वाली होती हैं, तो वहां दंगे फसाद जन्म लेंगे। जहां कहीं ऐसी स्त्रियां होती हैं वहां लड़ाइयां झगड़े होते हैं। अन्यथा तो बना कर रखने वाली स्त्रियों ने तो घर को झाड़ू की भांति और एक मनके को एक सूत्र में पिरो कर रखने वाली भी हैं, उन्होंने पिरो रखे हैं, अपने घर को बिखरने नहीं दिया। निभाती चली गई, पिसती चली गई, सब कुछ सहा, लेकिन बोली नहीं। खुद ही निकाल के उनको अलग कर दिया दूध में से मक्खी की भांति, वो एक अलग बात है। वो तो उनका दुर्भाग्य है जो उनको समझ नहीं पाया ऐसी स्त्रियों को। वरना स्त्री आज भी अच्छी है, आज भी स्त्री अच्छी है, सब खराब ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक खराब हो गया सब थोड़े खराब हो गए। जो सही है उसको सही बोलना सीखो, और तुम्हारी जबान में लपेटे नहीं आने चाहिए बोलते हुए। सच बोलने में तुम्हें, सत्य का अवलंबन लेने में, सत्य का पक्ष लेने में तुम्हें कभी भी भयभीत ना होना पड़े। तुम किसी के साथ, तुम चोर के मुंह पर उसको चोर बोल सको, इतनी सामर्थ्य आनी चाहिए तुम में। निष्पक्ष भाव से, तुम्हारे अपने भी हों, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ खड़े हो। यही कृष्ण समझाते हैं। वो शंख कृष्ण का आज भी कुरुक्षेत्र में गूंजा था, आज भी गूंज रहा है। सोया हुआ उस अर्जुन को नहीं, प्रत्येक अर्जुन को जगाने के लिए कृष्ण ने शंखनाद किया। 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। श्री कृष्ण का वो 5 जन्य शंख का नाद आज भी है। सोए हुए अर्जुनों, तुम जागो, अपने कर्तव्य से परांग मुख होकर। ये पलायनवादी दृष्टिकोण की संस्तुति श्री कृष्ण ने कभी नहीं की कि तुम्हारा कर्तव्य तो यहां धरा हुआ है और तुम उसको छोड़कर भाग रहे हो जंगलों में। अपने कर्तव्य, अपने कर्म से पीठ मत देकर भागो, उनसे जी मत चुराओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण ये सिखाते हैं, और रहकर उसी में तुम अपना लक्ष्य भी प्राप्त करो। तो घर हमारा स्वर्ग बनता है जब घर में स्त्रियां अच्छी होती हैं, जब हम अच्छे होते हैं। पुरुषों पर, स्त्रियों पर, दोनों पर ये दायित्व है। और हमारे शब्दों में अगर सही सही मायनों में कहें तो घर के प्रत्येक सदस्य के कंधों पर घर की नींव होती है, घर की पूरी बुनियाद होती है। सब लोग सही चलें, सुचारू रूप से अपने कार्य करें, सब लोग मिलकर चलें, एकजुट होकर चलें, तब तो बात ठीक है। अन्यथा घर की देहरी लांघते ही, देहरी का अतिक्रमण किया घर की विवादों ने, बातों ने, लड़ाई झगड़ों ने, और 2 से 3 कानों में पड़ी, 3 कानों से पहुंचते पहुंचते पूरे गांव की आवाज बन जाती है। घर की लड़ाई झगड़े और सारी कहानी, सब कुछ। और आजकल तो कुछ भी नहीं छुपता। यहां तक लोग हम देखते हैं कि अपने घर की बात लोग दूसरों से जा जाकर करते हैं, बैठकर पंचायत जोड़ते हैं। खाली बैठे रहेंगे, कुछ अच्छा करने को उनके पास नहीं है, लेकिन बैठकर पंचायत जोड़ेंगे, बुराइयां करेंगे। क्यों है? तुम्हारे घर का लड़ाई झगड़ा तुम घर में खुद नहीं सुलटा सके, जिसको तुम बुराई करके बोल रहे हो, अरे वो 1 नंबर का बदमाश है, मक्कार है, वो भी ऐसा ही, उसके घर में भी यही होता है।
और वो तुमसे सुनेगी, तुम्हारी जाकर वहां फैला देगी और कहेगी, तुम कहोगे कि उसको बोलना मत, देखो तुम्हें बता रही हूँ ऐसे। हाँ हाँ बताओ, मैं पक्का नहीं कहूंगी, मैं सचमुच नहीं कहूंगी, हम तो किसी से कहते ही नहीं। हमने क्या आज तक आपकी बात कही है किसी से? कभी सुना है आपने? बहन भाई आप बताओ, आप हमने कभी कहा? हाँ तो हम आप कहते नहीं हो इसीलिए। अजी तुमको नहीं पता कि तुम्हारी खबरें पूरे में कब की फैल चुकी हैं और तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी नाके के नीचे से ये काम हो गया। इन्हीं महाशय जी ने, इन्हीं महादेवी ने किया है। तुम जा जाकर बताते हो, वो जाकर दूसरों को बताते हैं, दूसरे तीसरे को बताते हैं और तुम्हारे घर की सारी फजीहत करके रख देते हैं। तुम्हारी गलती है। तो घूंघट की प्रथा हमारे देश में अंग्रेजों के काल से आई और वो किसी की बहन बेटी को इतना बाध्य विवश, इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि तुमको घूंघट करना ही पड़ेगा। क्यों जी? घूंघट करके क्या हो जाएगा? जो घर में जेठ हैं, 2 हो 3 हो या एक ही हो, और नहीं है तो ससुर होंगे, ये उस बहू का मुंह नहीं देखेंगे। हम अपने शब्दों में समझा रहे, पता नहीं हमारी बुद्धि सही बोलती है कि नहीं, हमें इतना नहीं पता, लेकिन जहां तक हमें लगता है अगर कोई सम्मत हो तो ठीक, नहीं हो तो क्षमा करना, लेकिन जो गलत बात है हमको पसंद नहीं आती। तो क्यों जी? घूंघट कौन करे? जिसका मुख कलंकित हो, जिसके मुख पर दृष्टि पड़ जाए तो सचैलम स्नानमाचरेत, कपड़ों समेत स्नान करना पड़े। क्यों जी? बहू इतनी खराब है जिसको लाने के लिए तुम इतना खर्चा करके गए, तुम्हारा शहजादा नवाब बाकायदा घोड़ी पर सवार होकर बैठ कर गया है, वो अब घूंघट करके तुम्हारे सामने रहे तो वो पराए घर की कन्या, वो लड़की अपना घर आंगन जिसमें पली बड़ी जन्मी, उसको छोड़कर एक क्षण में तुम्हारे घर से अपना पूरा जीवन संबंध जोड़ लिया, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे वंश की बेल को खिलाने वाली है, तुम्हें तुम्हारे वंशधर देने वाली है। ऐसी उस एक घर की लक्ष्मी होती है कन्या, उस लड़की को तुम घूंघट में मार डालना चाहते हो? क्यों है? उस कपड़े की ओट करके क्या हो जाएगा? अजी वो इसलिए, आप तो लंबी लंबी बात झाड़ रहे हो, हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि घूंघट करके रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? हम वही तो पूछ रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर दो तो हम तुम्हारे प्रश्न पर आवे, इसलिए कि लोग कोई देखे ना मतलब वो खराब है। अजी आप तो फिर क्या है? अरे लोगों की नजर खराब होती, तो नजर खराब होगी तो क्या कर डालेगा वो? उसका मुख ही तो देख लेगा। अच्छा चलिए सब छोड़िए, एक और बात पूछें कि क्यों जी आपके घर पे आने से पूर्व अपने पिता के यहाँ तो वो ऐसे ही रहा करती थी, वहां तो उसका हजारों लाखों लोगों ने बचपन से लेके अब तक मुख देखा ही होगा। हाँ तो ससुराल में आकर ही क्यों ढकने लगे वो? ऐसा क्या हो गया आपके यहाँ खास विशेष, कुछ स्पेशल कि मुंह ढके? यानी ससुराल में ही चोर उचक्के बदमाश सब घूमते हैं, उस लड़की का मुख देखेंगे तो कुछ अकांड कांड ना खड़ा हो जाए? और क्या अर्थ हो सकता है? ये हमारे तो मन मस्तिष्क दिमाग से परे है। हम अक्सर ये कहा करते कि भगवान मन वाणी बुद्धि से अतर्क हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा ये भी अतर्क है। हाँ पराई बेटी क्यों घूंघट में उसको रखते हो? अपनी ही कन्या को तुम ना कह दो कि क्यों जी तुम आई हो मायके में घूमने 4-10 दिन, फिर तुम ससुराल चली जाओगी, तुम्हें घूंघट मार के रहा करो। हाँ किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा मांग रहे हैं, बुरा बोलने का हमारी मंशा नहीं, लेकिन कुछ ये जलते हुए प्रश्न हमारे पास भी, क्यों बहन बेटियों को तांसा जाता है, उनको बाध्य किया जाता है कि नहीं तुम्हें घूंघट करना ही होगा? क्यों करे वो घूंघट? तुम्हारी बेटी वहां पहुंचे तो वहां घूंघट करवाया जाए तो तुम्हें बुरा लगता होगा, लेकिन तुम कह नहीं पाते। अब वो कहे मम्मी हमसे तो घूंघट किया नहीं जाता, हम तो परेशान। अरे बेटी चुप, ऐसे नहीं, उसको डांट कर दपट कर दबा देते हो, चलो छोड़ो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे तुम दूसरे को, तुम उदार बनो ना। अजी दुनिया कहेगी, दुनिया कहती रहे, दुनिया तो बहुत कुछ दुनिया से ही कहती है, ये तो कहती ही रहेगी, ये कब ये चुप भी रही है दुनिया कभी? और तुम दुनिया की सुनने में कान लगाए रखते हो, कभी अपने घर में देखते हो कि क्या सही है क्या गलत है? विवेक से कार्य लो, तुम मनुष्य हो, तुम बुद्धिजीवी हो। क्यों पराई बेटी को तांसते हो, अत्याचार करते हो कि नहीं बहुत हुआ? मना कर दो। दुनिया में जो घूंघट करवा रहा है करवाता रहे, जैसे अभी हमने कहा जिसको बुर्खा पहनना पहना करे, पूरा ही ओढ़ के घूमे, हमको क्या मतलब? हाथ भी कवर कर ले, पूरा ही काला भूत बन जाए, हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पराई बेटी आई है, आराम से घर में रहने दो, ये अदब
कुछ तो वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अदब नहीं करेगी, वो लाज मर्यादा का अतिक्रमण करेगी, और कुछ तुम भी सही से रहो। आपस में मिल बांट कर सब चलें तो घर की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी और जीवन यात्रा का निर्वाह होता रहेगा। और जहां तुमने अपनी ही चलाने का प्रयत्न किया कि नहीं हमें हमारा ये शासन अनुशासन चलता है, तो तुम्हें अध्यक्ष बन लो, मैनेजर बन लो, सब कुछ तुम्हें, और वो पढ़ाई बेटी आए और उसको तुम पराईपन का आभास कराते रहो, हर समय डांटते डपटते रहो, मीन में उसके प्रत्येक कार्य में निकालते रहो, ये ऐसी है, ये वैसी है, लंबी है, चौड़ी है, काली है, गोरी है, टिप टॉप है, बस यही करते रहो। उसको बुरा नहीं लगता? क्या उसके अंदर जीव नहीं है? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? उसमें रक्त नहीं है जो उबाल नहीं आता? कब तक सुनेगी वो? तो थोड़ा तुम भी सही रहो, थोड़ा बहन बेटियां भी सही रहे, तो हमारा देश, हमारे परिवार सब सही सही चलते रहे। तो घूंघट की प्रथा को इतना प्रोत्साहन मत दो, बेटियों को अच्छी तरह रहने दो, कोई व्यर्थ उनके ऊपर अपनी राय मत थोपो कि नहीं हमारे घर में होता रहा है, सास कहे कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, हम भी आई थी तो इतना बड़ा करती थी, तुमको भी, अरे तुम करती थी तो तुम उस परेशानी से तो अवगत हो, परिचित हो कि तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती किसी दिन कोई सास, कोई माँ कि बेटी मेरा टाइम और था, मैं बड़ी फजीहत में पड़ गई थी, जहां सांसद में रहती थी हैरान हो जाती थी, काम भी करती थी, अब मैंने परेशानी उठाई, तू मत उठा। और यही बात जब अपने बच्चों के बारे में हो, अरे हम तो सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब हमारा जीवन तो ऐसा ही था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा जाए जिससे कल को ये पला डाल के तसला डाल के ना खाएं किसी का, ये ढंग से थोड़ा कमाने खाने लायक हो जाए, स्वावलंबी हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो ये उस बेटी के बारे में भी सोच लिया करो थोड़ा कि बेटी हमने बहुत कष्ट झेल लिया, तू मत घूंघट कर, घर समझ के रह आराम से, बेटी है तू, बेटी है तू, मत करना घूंघट, सर मेरा पल्लू बहुत है, हो गया सारा फसाद खत्म। नहीं, तिल का ताड़ बनाकर तैयार करना है हमको। छोटा सा काम, छोटी सी गलती कुछ हो जाए किसी बेटी से, क्योंकि वो बहू है ना, इसने ऐसा कर दिया, इसके माता पिता ने ऐसा सिखाया, इसके माता पिता ने ऐसा नहीं सिखाया, और भी ना जाने क्या क्या बकते सकते हैं लोग। तो अपनी बेटी से हो जाए, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद जाने को बैठी तो वो भी तो छोड़ कर आई है तुम्हारे घर में, इस हाथ दे और इस हाथ ले, तुम्हारी संवेदनाओं को आग लग चुकी, नष्ट हो चुकी हैं। इतने कठोर मत बनो, अत्याचार मत करो किसी पर। तो घूंघट प्रथा हमारे हिसाब से ठीक है, जितना कर सके बहन बेटी स्वेच्छा से करती है करे, नहीं करना चाहती तो उसको बाध्य मत करो, उस पर थोपो मत, उसे विवश मजबूर मत करो कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। आंखों का अदब इज्जत वो भी रखें, हम उनसे भी कहेंगे, बाकी जो है सब ठीक है। और रही बात वो जो तुमने कहा कि आज संसार में ये चल रहा है, वो सब कुछ चल रहा है, सब चल रहा है, और कोई किसी की सुनकर राजी नहीं। और हम कई बार बोल चुके हैं, विशेष रूप से उस पर बोल दें कि अमुक जाति वाला कुछ कहता है, अमुक जाति वाला कुछ कहता है, अपने अपने धर्म के चक्कर में पड़े हैं। धर्म कभी तुम्हें लड़ना झगड़ना, वैमनस्य मनमुटाव, मनोमालिन्य करना, मनों में हृदय में ईर्ष्या द्वेष लेकर जीना सिखाता है? यदि वो सिखाता है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता, प्रथमेव तो, प्रथमपि नहीं। धर्म तो वो है तुम्हें जोड़ दे, और जो बांटने का काम करे वो धर्म ही कहाँ है। तुम दूसरों के धर्मों पर कटाक्ष करते हो, टीका टिप्पणियां करते हो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तुम अपने आप को देखो ना, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मम न दूषयेत्, पद्म पुराण। जो अपने धर्म के विषय में गलत ना सुनना चाहता हो, ना सुन सकता हो, तो परधर्मम न दूषयेत्, दूसरे धर्म पर दोषारोपण ना करे कि वो ऐसा है, क्योंकि तू यदि दोष लगाएगा 4 गालियां वहां से उठकर आएंगी। आवत गाली एक है और उल्टत होत अनेक। बोलो मत ना, मत बोलो, वो वहीं शांत हो जाएगी। अपने शब्दों में कहें तो तिनका रहित स्थान जो है ना, जहां तिनके घास फूस नहीं पड़ी है सूखी, जहां तूल नहीं है, तो वहां पड़ी हुई अग्नि, गिरी हुई अग्नि स्वतः स्वयमेव शांत हो जाएगी। और तुमने उसमें तूल दी, तिनका बढ़ाया, तो आग तो लगेगी। तुम व्यर्थ बोलो मत, या तो अच्छा बोलो, और मनुष्यों की तरह बोलना ना आए तो पशुओं की भांति मौन रहना अत्यंत श्रेयस्कर है। शांति बनाए रखो, पशुओं की तरह चुप तो रह सकते हो,
क्योंकि मनुष्य वाली तो तुम्हारी बुद्धि नहीं, सोच नहीं, और ना तुम्हें मनुष्य की तरह बोलना आता है। चुप तो रह सकते हो। अगर वो भी नहीं आता तो फिर जो मर्जी आए, जिसको जो करना हो सब किया करे, अब वो जाने, हमें तो कुछ नहीं कहना। तो दूसरों के धर्म पर कटाक्ष, दोषारोपण, मिथ्याक्षेप ना करें, दूसरों के ऊपर इतना लांछन ना लगाए, अपने धर्म में निहित रहे, अपना काम करे चुपचाप, जो कर रहा है उसको करने दो। तुम रोक सकते हो तो तुम जाओ, नहीं रोक सकते तो ये समाचार देखना और ये सब चीजें बंद करो। वैसे भी भगवत साधक को भगवत भक्ति मार्ग में, अब हम सिद्धांत बोल रहे हैं, जाते जाते एक संदेश और देते हैं, 1000 बार दिया है कि तुम भगवत भजन करने वाले साधक हो तो तुम्हें राजनीति, ये मैच, ये टीवी, ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लौकिक जो माइक चिंतन से भर देता है मस्तिष्क को, तुम इन सब से छुट्टी ले लो सदा सर्वदा के लिए। क्या हो रहा है तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो रहा होगा, तुम नहीं रोक पाओगे। ये युग धर्म है, ये युग धर्म है। तुम अपना काम करो। जो उसको संभालने के लिए पुलिस कर्मचारी और पुलिस लोग, ये सब लोग बैठे हैं, ये तो कुछ करते नहीं। कोई पैसा खा के वकील अलग हो जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ 6-6 महीने, 8-8 महीने चक्कर कटवाते रहते, लास्ट में केस दबा दिया जाता है। फिर और क्या होगा उसके बाद? कुछ नहीं होना। तुम इन चक्करों में क्यों पड़ रहे? तुम अपने मानव तन का जो लक्ष्य लेकर आए हो इस मानव जीवन का, वो भी खो दोगे इन चक्करों में, इन राजनीति और इन खबरों में। ये देश जहान में जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। तुम लोगों को क्या समझाया है? हमें तो हरि गुरु की तरफ से जो मिला है, केवल अपना भजन करें, और इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास लाया भी मत करो। बोलने का कोई लाभ नहीं, कहें किससे? सब बहरे हैं, चिल्लाए जाओ अंधेरे कुएं में घुसकर। हाँ, अरण्य रोदन, घनघोर जंगल में जाकर शोर मचाए कोई रोए तो कौन सुने? इसलिए कोई लाभ नहीं। प्रश्न उठाने हैं तो अपने कल्याण से संबंधित उठाओ, शास्त्रीय उठाओ, शंका समाधान अपने हैं उठाओ। ये देश काल में सब में आग लगी पड़ी, इनको बोलने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हो रहा है, क्या बोले, क्या बोले? तुम्हारी सुनेगा कौन? जो वहां पर इस चीज का कमान थामे बैठे हैं वो कुछ नहीं करते। अकेले चने ने कभी भाड़ नहीं खोड़ा। ये एक व्यक्ति की नहीं है समस्या। तो घूंघट प्रथा को प्रोत्साहन इतना मत दो। कोई बेटी करती है करे, नहीं है तो उसको आराम से रहने दो, घर में आंखों का अदब रखे। और तुम्हारा कि वो कौन सी किस मजहब में, किस धर्म में क्या हो रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ते ही रहेंगे। जो लड़ेंगे आपस में वो कभी धर्म को किसी की को मानेंगे नहीं, वो उसके धर्म को, वो उसके धर्म को, आपस में गालियां अपशब्द निकालेंगे। लड़ाइयां झगड़े कभी समाप्त होने के नहीं। वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, तुम हिंदू हो, तो बने रहो। लड़ाई झगड़ा क्यों फैलाते हो? अपना करो, अपना अपना करो। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, सबने सब कुछ कहा, तुम सुनने गए क्यों थे? तुम्हें समय कहां से मिला? तुम्हें छुट्टी फुर्सत मिली कैसे? तुम्हें भी तो गुरु ने कुछ कहा है कि भगवत भजन करो, अपना कल्याण करो, बस तुम उतने में रहो। तुम सुनते क्यों? तुम क्यों टीवी ऑन करके बैठ जाते हो? अपनी उंगलियों को संभालो, उनको शिक्षित और अनुशासित करो कि देखो फालतू कुछ मत सर्च करना, कुछ मत ढूंढना। तुम तो आराम से पसर जाते हो और देखते रहते हो मनचाहा, और एक जगह पर टीवी रहने नहीं देते, डटने नहीं देते। फोन हाथ में हो तो उसको चलाते रहोगे, पता नहीं क्या देखना चाहता है, उसे खुद ही नहीं पता कि मैं देखना क्या चाहता हूँ, किस चीज से संतोष प्राप्त होगा। जो मिला उसी को देखने लगे। इतनी तो दुर्दशा हो रही है, अशांत है। तो इन गैजेट्स को, इन फोन को उठाकर धर दो, शेष समय भजन करो। और कुछ चाहे बुर्खा पहने, चाहे साड़ी पहने, घूंघट काढ़े या पूरा झाड़ झोंपड़ा घूमे, तुमको क्या मतलब? तुम्हें इन फालतू की बातों से, व्यर्थ की बातों से, लल्लो चप्पो से मतलब होना नहीं चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की जय।